हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी नई वीडियो सीरीज़ फॉर फर्स्ट सेमिस्टर एनवायरमेंटल साइंसेस दैट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इस सीरीज़ में हमारा एक स्पेशल फीचर ऐड हो रहा है, दैट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग आपको शॉर्ट एंड ईजी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स अपने लिए लिख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर वीडियो सीरीज दैट्स ऑन द टॉपिक एसिड रेन। सबसे पहले ये एसिड क्या होता है और हम इसको मेजर कैसे करते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं वी यूजुअली मेजर देम एज ऑन ए स्केल दैट वी कॉल एज ए पीएच स्केल। ये पीएच अब क्या होता है, दिस पीएच इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन किसी भी सबस्टेंस में कितनी होगी उसके हिसाब से उसका पीएच डिटरमिन होता है। अब किसी सबस्टेंस का पीएच अगर 7 होगा, जो कि स्टैंडर्ड रखा गया है पीएच स्केल में, अगर किसी सबस्टेंस का पीएच 7 होगा दोज सबस्टेंसेस वी कॉल एज न्यूट्रल। अगर चीज़ों का पीएच लेस देन 7 हो जाता है उन चीज़ों को हम एसिड्स बोलते हैं। अगर उन सबस्टेंसेस का पीएच मोर देन 7 हो जाता है अप टू 14, उन सबस्टेंसेस को हम लोग बेस और एल्कलाइन सबस्टेंसेस बोलते हैं। तो अब जो ये हमारा नॉर्मल रेन वाटर है इसका भी पीएच थोड़ा सा एसिडिक होता है, दैट्स फ्रॉम 5.3 टू 6.0। अब आप बोलोगे कि नॉर्मल रेन वाटर में कैसे एसिडिक पीएच होता है या नॉर्मल रेन वाटर भी एसिडिक क्यों होता है, दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद दीज टू रिएक्शंस। सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में पानी होता है वाटर H2O, और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये दो चीज़ें आपस में मिलके कार्बोनिक एसिड बनाती हैं। जब कार्बोनिक एसिड बनता है तो ये फिर से और एक वाटर मॉलिक्यूल से मिलता है, उसके बाद ये कार्बोनेट बनाता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इन रिएक्शंस की वजह से जो हमारा नॉर्मल रेन वाटर भी होता है उसका भी पीएच एसिडिक होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि और एसिड्स ऐड हो जाते हैं उसमें, तो उसकी वजह से हमारा एसिड रेन बनता है। दैट्स व्हाई वी यूजुअली कॉल एसिड रेन एज the rain which is having the presence of acids or which has the pH less than 5। तो क्या क्या एसिड्स होते हैं इसमें? सबसे ज़्यादा जो एसिड होता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 60 to 70%, और उसके बाद जो एसिड होता है दैट्स नाइट्रिक एसिड, जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 30 to 40%। और कुछ एसिड्स भी होते हैं जिनका छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होते हैं, बट उनका कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। दिस एसिड रेन, ये जो टर्म एसिड रेन है, इट वाज कॉइन्ड इन 1872 बाय ए साइंटिस्ट दैट इज नेम्ड एज रॉबर्ट एंगस स्मिथ। और ये जो एसिड रेन होता है सबसे ज़्यादा होता है ये दो गैसेस की वजह से, दो चीज़ों की वजह से, जिनको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। ये कहाँ से आते हैं, कैसे ये एसिड रेन करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। सबसे और ये जो एसिड रेन होता है इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स में आ सकते हैं। सबसे पहले ये वेट फॉर्म में आता है, पानी की सूरत में भी आ सकता है, ये ड्राई सूरत में भी आ सकता है, और इन दोनों चीज़ों को हम ड्राई डिपोजिशन भी बोलते हैं और वेट डिपोजिशन भी बोलते हैं। अगर ये एसिड रेन डिपॉजिट हो जाता है इन द वेट फॉर्म वी कॉल इट एज वेट डिपोजिशन, अगर ये ड्राई सूरत में आता है वी कॉल इट एज ड्राई डिपोजिशन। तो अब ये जो वेट डिपोजिशन होता है, वेट डिपोजिशन आ सकता है अलग अलग फॉर्म्स में। इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ द रेन, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ द स्नो, या ये स्लीट की सूरत में भी गिर सकता है, ये ड्यू की सूरत में भी गिर सकता है। इट कैन ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ द फॉग। अब ये जो ड्राई डिपोजिशन है, ड्राई डिपोजिशन हो सकती है हमारा इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स गिर सकते हैं एसिड रेन के, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वी यूजुअली कॉल इट एज ड्राई डिपोजिशन। तो अब ये एसिड रेन कैसे बनता है एटमॉस्फेयर में? जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बोला कि एसिड रेन बनता है सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से। अब ये जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं हमारे, ये कहाँ से निकलते हैं? सल्फर ऑक्साइड्स हमारे पावर प्लांट्स
आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द सल्फर ऑक्साइड्स। पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, उसके बाद जो हमारे व्हीकल्स होते हैं या ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहाँ से हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, अगर आप यहाँ देख सकते हो इस डायग्राम में। या जो हमारे लाइफ स्टॉक होते हैं या फार्म एनिमल्स होते हैं वो भी एक गैस रिलीज करते हैं जिसको हम अमोनिया बोलते हैं। तो क्या होता है, ये सारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, या हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, या अगर हम एक की एग्जांपल देंगे, लाइक अगर सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुँचा, फिर ये पानी के साथ मिलता है तो उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सिमिलरली ये जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं ये भी पानी के साथ मिलके हमारा नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। उसके बाद ये गिर जाते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ ड्राई डिपोजिशन और इन द फॉर्म ऑफ द वेट डिपोजिशन, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है और ये नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, उसके लिए आई विल टीच ए डिटेल्ड मैकेनिज्म फॉर दैट। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि मैंने बोला कि पावर प्लांट से निकलता है या कोल प्लांट से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ से निकला। ये OH कहाँ से आया, ये वाटर से आया, H2O से OH आया, दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज फ्रॉम द वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड और OH मॉलिक्यूल मिलके HOSO2 बनाते हैं। जब ये HOSO2 बनता है उसके बाद ऑक्सीजन होता है ऑलरेडी प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, फिर ऑक्सीजन और HOSO2 बनते हैं, फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर वाटर के साथ मिलता है, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड जो रेन के साथ मिलके नीचे ज़मीन पे आ जाता है। उसी तरह से जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा ऑटोमोबाइल से या हमारी गाड़ियों से निकलता है वो भी एटमॉस्फेयर में जाके वहाँ पे पानी के साथ OH मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, फिर वो नाइट्रिक एसिड बनाता है। HNO3 इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। उसके बाद ये हमारा जो रेन होता है उसके साथ मिक्स होके ज़मीन पे गिर जाता है। सो अब हमारी शॉर्ट एंड ईजी नोट सीरीज शुरू होने वाली है। यू कैन टेक आउट योर कॉपी एंड पेन and write down our notes. You can pause the video and write the notes. Thank you very much.